क्या आपको पता है कि जीरो एफआईआर क्या होती है? इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि आखिरकार जीरो एफआईआर क्या होती है। एफआईआर तो सबको पता है क्या होती है कि जब भी किसी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है और उसके आधार पर सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है उसको ही प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तो समझ में आ गई, अब जीरो एफआईआर क्या होती है? किसी व्यक्ति के साथ कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ, आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, संज्ञेय अपराध में आती है। जैसे आपके 10 लाख रुपए चोरी हो गए, आप ट्रेन से जा रहे हैं या आप बस से जा रहे हैं, कहाँ चोरी हो गई आपको पता नहीं, तो आप उसकी सूचना कहाँ लिखवाएंगे? आप जहाँ रह रहे हैं उस थाने में लिखवाएंगे या आप जहाँ से आए थे वहाँ लिखवाएंगे? अब वो बीच में आपका 400 किलोमीटर का रास्ता है, बीच में कहाँ चोरी हो गई आपको तो पता ही नहीं, आपको घटनास्थल कहाँ पता है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करेंगे तो उस पर मुकदमा अपराध नंबर नहीं डाला जाता है और थाने का भारसाधक अधिकारी उस प्रथम सूचना रिपोर्ट और सूचना को दर्ज कर लेता है। इसे ही जीरो एफआईआर कहते हैं। यानी कि जिस भी क्षेत्र में, जिस भी थाने के क्षेत्र में वो घटना घटित हुई है उस क्षेत्र के अलावा किसी अन्य थाने में जो है सूचना दर्ज की जाती है संज्ञेय अपराध के संबंध में, वो जीरो एफआईआर होती है। और थाने का भारसाधक अधिकारी क्या करता है कि उस सूचना को संबंधित थाने में भेज देता है जहां पर उस पर अपराध संख्या पड़ जाता है और उसका अन्वेषण, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है। यही होती है जीरो एफआईआर। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम पी रमालू AIR 1993। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्षेत्राधिकार के आधार पर कोई भी पुलिस थाने का अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। बहुत से मामलों में दोस्तों क्या होता है कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ रहता है, कोई रेप विक्टिम हो या कोई 302 का अपराध किया गया हो, 307 का अपराध किया गया हो, कोई खतरनाक अपराध किया गया हो जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सजा है। जब वो व्यक्ति थाने में जाता है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने तो उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है, टाल दिया जाता है कि ये मेरे थाने का मामला ही नहीं है, मेरे थाने के जुरिडिक्शन में ही नहीं आता। तो उसको बताना स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम पी रमालू का मामला 1993 जिसकी AIR है स्पष्ट रूप से कहता है कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी यह कहते हुए मना नहीं कर सकता कि यह मामला मेरे थाने के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। क्षेत्राधिकार की बात कह करके FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। वो जीरो एफआईआर दर्ज कर सकता है, संबंधित थाने को भेज सकता है। ठीक है, ये तो हो गई जीरो एफआईआर।